हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 आव्यू मैट्रिक्स के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे हम। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी, कंसेप्ट थे, हमने डिस्कस किए। आज हम इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? हमको देखो यहाँ पे ए, बी और सी मैट्रिक्स दे रखी है और हमको यहाँ पे सब फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए बी सी देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सब 2x2 ऑर्डर की आपकी क्या है मैट्रिक्स दे रखी है ना, ए बी सी। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है ए प्लस बी निकालो। तो देखो a प्लस बी, जब भी दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है तो हमको पता होना चाहिए कि दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए, सेम। ये रहा a और ये रहा b, तो यहाँ पे दोनों ही 2x2 ऑर्डर के हैं, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी करने का मतलब देखो यहाँ पे 2 4 3 2, ओके, प्लस बी कौन है आपका 1 - 2 3 5। अब आपको पता है कैसे ऐड करना है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हमको जोड़ना है, सिंपल है ना। तो ये आपका देखो 2 में 1 जुड़ेगा तो पहला तो ये खत्म, फिर 4 में क्या जुड़ेगा 3, फिर 3 में क्या जुड़ेगा -2। तो यहाँ पे देखो जोड़ना है तो, लेकिन -2 है इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये क्लियर है बिल्कुल कि 3 और -2 को जोड़ने का मतलब 3 - 2 होता है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो गया, क्या आ गया 2 और 1 3, 4 3 7, 3 - 2 1 और ये 7। तो ये आपका a + b निकल के आ गया 3177। ओके, तो बहुत आसान है। अब फटाफट अगले क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। तो इस बार हमको अगला क्वेश्चन में a - b निकालना है। तो देखो a - b करना है, फटाफट कर लेते हैं इस बार। 2 4 3 2 a माइनस बी, बी की मैट्रिक्स लिख दो 3 5। अब सुनो यहाँ पे सिंपल 2 - 1, ओके, 4 - 3। अब देखो यहाँ पे 3 माइनस तो ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 - 1 कर रहे थे, तो 3 माइनस किसको करना है, -2 को करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 5। बेसिक मैथ्स है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1 1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जुड़ के 5 हो जाएंगे, और ये माइनस का क्या हो गया 3 हो गया। तो ये आपका हो गया 115 - 3 आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड में हमको बोला है 3a - c करने को। तो यहाँ पे देखो कैसे, पहले तो 3a निकालेंगे, कैसे? तो देखो 3a निकालना है तो 3 को क्या करना, मल्टीप्लाई a से। तो 2 3 4 2, ये मैंने a मैट्रिक्स यहाँ से लिख रहा हूँ ना भाई। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है मैट्रिक्स में ये जो बाहर वाला जो नंबर होता है वो हर एक एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है अंदर जाके। तो अब बताओ, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, फिर 3 3 से 9, फिर 3 2 से 6। तो ये आपका 3 आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं 3a - c। तो देखो 3a अभी निकाला हमने, 6 9 12 6, और उसमें से हमको माइनस करना है c को, और c ये पड़ा आपके पास, ये आपका है -2 5 3 4। और अब हमको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। देखो 6 माइनस है यहाँ पे इसलिए, और फिर किसको माइनस करना है, -2 को। ओके, क्लियर है। फिर 12 - 5, फिर 9 - 3, फिर 6 - 4। देखो यहाँ पे 6 - 4। ओके, क्लियर। अब तो क्लियर हो गया होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएंगे, और 12 में से 5 गए 7 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इजी है बिल्कुल ही। अगला देखो, अगला फोर्थ क्या है, मल्टीप्लाई करना है इस बार हमको a × b। ओके, तो यहाँ पे a × b को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फोर्थ देखो क्या है, a × b। पहले तो बताओ a मैट्रिक्स क्या है। a मैट्रिक्स आपकी है 2 3 4 2, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, b से। तो यहाँ पे देखो
वो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, देखो 2 4 3 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको बी मैट्रिक्स से, और बी आपकी है 1 -2 3 5। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 2 × 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर की है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो है बिल्कुल 2 और 2। और ये जो बाद में जो बाहर वाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपका सिंपल मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा, वो 2 × 2 ऑर्डर की मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स बनने वाली। ये तो क्लियर हुआ, चलो ओके। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे क्या होगा। तो आपको मैंने सिखाया था मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमको पहले। तो देखो कैसे, वापस सीख लो। पहले 2 × 1, 2 × 1 हो गया, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर 4 × -2, ये आपका पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ है। फिर अगला, अभी पहली रो में ही चल रहे हैं क्योंकि अगला भी पहली रो का ही एलिमेंट है, तो पहली रो को इस बार किस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से। तो कैसे, 2 × 3, फिर देखो बीच में तो प्लस आता ही है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 × 5। क्लियर है, ओके। अगला, अब देखो सेकंड रो में आ रहे हैं, तो हम सेकंड रो में चलेंगे, पहले कॉलम वही रिपीट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बोलो 3 × 1 और फिर प्लस 2 × -2, तो ये आपका हो गया 3 × 1 प्लस 2 × -2, ओके -2। और फिर सेकंड रो में चौथा एलिमेंट जो है यहाँ पे, तो फिर अगला क्या हो जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। और वो भी मैं लिख दूंगा 9, तो इसको एक बार लिख देते हैं, 3 × 3 है। ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना, इसे एरो से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। 3 × 3, फिर प्लस 2 × 5, और ये भी किस ऑर्डर का होगा, 2 × 2 ऑर्डर का। अब सिंपल कैलकुलेट करना बचा है। देखो ये 2 × 1 2, प्लस माइनस माइनस का 8, जो कैलकुलेशन है फटाफट कर लेता हूँ। 6 20, 3 - 4 9 + 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -6 26 19, और माइनस का क्या 1। तो ये आपका a × b क्या निकल के आया, जो आपका ये -6 - 1 26 19। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो अगला देखो क्या है, अब अगला हमको b × a करना है। तो देखो ऐसे भूल से भी मत सोच लेना कि अभी हमने a × b निकाला था और b × a अभी पूछ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर ही होता है ना, क्योंकि 2 × 3 जो है वो 3 × 2 के तो बराबर होते हैं। ये सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है, मैट्रिक्स के केस में a × b और b × a बराबर नहीं होते, हमेशा बराबर नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे हमको ये बराबर नहीं होते, तो अलग से निकालना पड़ेगा। क्या, देखो कैसे, तो यहाँ पे b × a, तो इस बार पहले किसको लिखेंगे, b को, तो 1 - 2 3 5। फिर किसको लिखेंगे, a को, 2 3 4 2, ठीक है 2, ये आपका a हो गया। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो देखो पहली रो को पहले कॉलम से, तो 1 × 2 प्लस, फिर इसको 3 × 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, तो 1 × 4, और देखो 1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, फिर 3 × 2 प्लस 3 × 2। आप 2-3 बार जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, लेकिन जब तक हाथ से खुद से एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हर बार कंफ्यूज होता रहेगा आपको। तो अब अगला जो क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × -2 प्लस 5 × 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 × 4 प्लस 5 × 2। तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं ना, ओके। ये 2 और 9, ये आपका देखो क्या हो गया, 2 + 9 4 + 6, 2 × 2 4 और माइनस का हो जाएगा, प्लस 15, माइनस का देखो यहाँ पे 8 प्लस 10, तो ये आपका क्या निकल गया है, देखो यहाँ पे
11 10 11 2, तो ये 11 10 11 2 आपका क्या निकल गया आंसर बी इंटू ए। और अभी हमने देखा था ए इंटू बी, आपने देखा होगा ये नहीं था, ये अलग आया है। इसका मतलब डेफिनेटली ए इंटू बी और बी इंटू ए अलग चीज़ होती है यहाँ पे किसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो हमको ये कंप्यूट करना है या फिर इनका सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो क्या है, सबसे पहला हमको है ये ऐड करना है। तो देखो दोनों के ऑर्डर सेम है तो बिल्कुल ऐड हो जाएंगे ये। तो देखो कैसे ऐड करना है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। देखो प्लस ए बी बी ए, आपको पता है रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होंगे। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स मतलब ये इसके साथ ऐड होगा, ये सिंपल है ना। तो ये a प्लस ए लिखा, फिर b प्लस बी लिखा, फिर देखो यहाँ पे ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये माइनस बी प्लस बी और a प्लस ए। तो ये आपका देखो कितना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये a और a 2a 2b 0 2a, तो ये आपका आंसर हो गया। आसान था। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं इसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन में भी यही काम करना है हमको, क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, एक स्टेप कम कर रहा हूँ, यहीं से देख लो आप भाई, ये इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, रुको, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहाँ पे ये इसमें ऐड किया। अब नेक्स्ट ये इसमें ऐड करेंगे, सिंपल, ये इसमें, ये आपका क्या हो गया, देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। देखो यहाँ पे ना गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 2ab। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता होगा कि एक्चुअली में ये जो लिखा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है, फॉर्मूला याद करो। और यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपल p प्लस सी का होल स्क्वायर, वापस खोलो तो यही आएगा। देखो यहाँ पे ये माइनस आ रहा बीच में, इस वजह से ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है, और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूले है बेसिक से। तो ये आपका आंसर हो गया सिंपल सा क्वेश्चन सेकेंड का। तो नेक्स्ट आपका देखो क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखो क्या है, इस बार ऐड करना सिंपल। तो थर्ड में देखो, अभी देखो थर्ड आप कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, सिंपल इनका रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना। मैं फोर्थ करा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। फोर्थ देखो क्या है, ये इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये इसमें ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये इसमें करेंगे सिंपल सा सेम, सब सेम आएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर इसको इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्लास 10th में पढ़ा है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की जगह x भी हो जाए तब भी ये 1 ही होता है, और इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखूँ मैं तब भी क्या होता है, 1। ऐसा जोड़ने में आपको पता होगा कि a प्लस बी चाहे लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये और ये सब 1 1 1 1 हो जाएंगे, तो आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा, आपका आंसर हो गया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, देखो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, ठीक है, गुणनफल निकालना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर इसका 2 × 2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 × 2। तो पहले तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है और फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 × 2 ऑर्डर का बनेगा, ये पता चल गया हमको। अब हमको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a माइनस बी बी ए माइनस बी ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे a इंटू ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये a है हाँ, फिर b इंटू बी जोड़ के आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर से पहली रो को पहले कॉलम से किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो a इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस ए बी, फिर b इंटू ए प्लस का हो जाएगा ए बी, और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का ए बी, और ये a इंटू बी हो जाएगा प्लस का ए बी, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो गया, ये देखो यहाँ पे, और प्लस का क्या हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखो फाइनली ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस का कट के जीरो हो गया, प्लस माइनस का कट के जीरो हो गया, और ये भी आपको उल्टा करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड आपका देखो, इसमें आप पहले तो बताओ ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ये ऑर्डर बताओ, इसमें देखो 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3 रो और 1 कॉलम, और इसका बताओ तो यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम है, इसका मतलब 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, बिल्कुल ये 1 1 सेम है भाई, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की होगी, जो बचे हुए हैं उनको लिखना ना, 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। तो यहाँ पे ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी। देखो कैसे, 1 2 3 2 3 4। अब यहाँ पे ये आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर की बनेगी, तो कैसे बनेगी देखो, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 हुआ, फिर देखो हमको पता चल गया 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। अब पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो पहली रो में 1 है, दूसरे कॉलम में 3 है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब कोई एलिमेंट ही नहीं है नेक्स्ट नीचे, इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं लगा रहे हैं ना, नीचे अगर एलिमेंट होता तो जाते। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 4, तो यहाँ पे ये सब पता चल गया होगा आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, फिर आपका थर्ड रो को फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4, इस तरीके से हमको करना है। तो अब आपका आंसर आ गया, देखो 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया। क्लियर भाई, ओके। अब नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, देखो ये आपका थर्ड में पहले तो आप ऑर्डर बताओ, इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर है इस वाले का, और इसका देखो 2 तो रो है 3 कॉलम है, इसका मतलब ये 2 इंटू 3 है। तो पहले तो बताओ ये 2 और 2 सेम है, हाँ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन लास्ट में जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया, तो यहाँ पे हम इसको अब निकाल लेते हैं 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 2 2 3 3 1। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 की तो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, देखो कैसे। पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो ये 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, फिर दूसरे रो से दूसरे कॉलम से करेंगे पहली रो को ही, तो ये 1 इंटू 2, फिर प्लस -2 इंटू 3, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे पहली रो को ही, तो 3 इंटू -2। देखो आप मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग, 1 इंटू 3 होता है इसलिए मैंने 3 लिखा, और -2 इंटू 1 -2 ही होता है। सॉरी बीच में प्लस लिखना था, तो यहाँ पे बीच में प्लस लिखना हमको। ओके, अब आओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 होता है। फिर सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट सेकंड रो को करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1।
देखो अपना आप ये बन जाएगी। हमको ऑर्डर यहाँ पे वैसे तो पहले से पता है कि 2 इंटू 3 बनेगा, लेकिन हम जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आप ये 2 इंटू 3 का ही बनेगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या हो गया, देखो 1 इंटू 1 1 और -2 + 2 मल्टीप्लाई हो गए -4 2 -6 कैलकुलेशन आई है 3 -2 और ये 2 + 6 4 + 9 ओके 6 + 3, तो ये आपका फाइनल बन गया -3 -4 1 9 13 8, ये आपका आंसर आ गया कुल मिला के। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल। ओके -3 -4 ओके। तो नेक्स्ट देखो क्या है अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 पे ये देखो 3 इंटू 3 का है और ये भी किसका है 3 इंटू 3 का है और मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 3 3 सेम है और फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे ये हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप करना, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब मैं 5th बता देता हूँ। देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको सच बताऊँ। देखो 3 इंटू 3 का बनेगा, पहले आप पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, वो जो एक यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, देखो मैं बता दूँ ये 3 इंटू 3 का है, तो पहली रो को पहले कॉलम से कैसे करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, तो देखो मैं कर ही देता हूँ आपके लिए। ओके 4th देखो क्या है, यहीं पे देख लो, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो क्या बनेगा, देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 3 12। फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे पहली रो को ही, तो 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 0 0। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 5 10 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 5 कितना होगा 20। अब सेकंड रो को पहले दूसरे और तीसरे अलग अलग करेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 फिर 0 फिर 12। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू 3 -9 फिर 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 0 0। फिर थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 16 25। क्लियर है। लास्ट में फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 इंटू 1 4 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 और 6 3 18 और माइनस का 12 हो गया है। देखो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12, ये हो जाएगा प्लस का 10 फिर 0 फिर प्लस का 20 फिर 20 फिर 30। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है, तो थोड़ा सही से आराम से करें, एक दो बार इत्मीनान से करना है इसको ना। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2 और 12 हो जाएंगे, 2 और 12 14 हो जाएंगे, 6 और 6 कट के 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये तीनों जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये हमारा था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 और 0 और 15, यहाँ पे कितना आएगा, गलती हो गई 15 आएगा। ठीक है, ये 18 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -1 और ये जुड़ के आपका 56 होगा ये वाला, और ये आपका हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा जुड़ के 70। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, अब 5th करते हैं। देखो 5th क्या है, 5th आपका है 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3। भाई ऑर्डर पता होना चाहिए, 3 रो 2 कॉलम तो 3 इंटू 2, 2 रो 3 कॉलम तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे। पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, और 3 इंटू 3 का बनेगा आपका फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब देखो तो पहली रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 2 फिर 1 इंटू -1 -1 फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 0 फिर 1 इंटू 2 +2 फिर पहली रो तीसरा कॉलम तो 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1 फिर आप ख़त्म हो गए आगे। तो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 और -2 मल्टीप्लाई हो गया है 1 2 इंटू -1 -2। फिर अगला सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो को करेंगे तो 0 + 4। फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे सेकंड रो को तो 3 + 2।
फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 + 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 + 1। तो ये आपका 3 × 3 तक ऑटोमेटिक बन गया वैसे भी, और हमें पता है आना भी क्या चाहिए था 3 × 3 का। तो यहाँ पे अब देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, फिर ये देखो 1 हो गया, ये 4, ये 5, और ये -2, ये 2, और ये कितना हो गया 0। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा। ये क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है, 2 × 3 और 3 × 2 ऑर्डर है। देखो 2 रो 3 कॉलम और 3 रो 2 कॉलम, तो 3 × 2 मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 3 × 3 सेम है, और 2 × 2 ऑर्डर का बनेगा। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। देखो 2 × 2 ऑर्डर का बनेगा। यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम, तो बोलो 3 × 2 6, 1 × -1 3 × 3 9, फिर सेकंड कॉलम के साथ 3 × -3 -9, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 3 × 1 आपका 3, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये देखो -1 -3 कितना हो जाएगा +3, फिर 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0, 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। तो वैसे भी देखो यहाँ पे ये 2 × 2 का बन ही गया है। यहाँ पे आप बता 5 हो जाएंगे ये, और 5 जब जुड़ेगा 9 में, तो 5 9 में जुड़ के 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 14 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस का 3 है, तो माइनस का 6 आएगा, और ये प्लस का 4 आएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इजी है मल्टीप्लिकेशन। आज यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट स्लाइड में